क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर नेम है सेट्स। एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। 4, 5, 6 जितना हो सके सबको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। 4 पे है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट पे दिया है सेट फर्स्ट के अंदर में केवल एक एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 ऑफ द पावर n, वेयर n जो होता है NUM नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एक है, तो 2 का पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2। तो इसका जो सबसेट निकलेगा वो 2 निकलेगा। पहला जो होगा वो 5 होगा और दूसरा जो होगा वो स्वयं ये होगा। तो ये होगा हमारा ये 5 कोमा में, नहीं इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 5 कोमा में सेट ए, ये जो होगा ये दोनों सबसेट होगा सेट ए का। 2 पे चेक करेंगे सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 2 है, तो इसका जो टोटल सबसेट बनेगा, टोटल सबसेट जो होगा 2 ऑफ द पावर n, n है 2 एलिमेंट, 2 की पावर 2 इक्वल टू ये होगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका जो सबसेट निकलेगा वो टोटल 4 निकलेगा। तो इसका फर्स्ट पे ये 5 तो एक होगा ही होगा और एक होगा 1, एक होगा 2 और एक होगा 1,2। ये जो होगा हमारा टोटल सबसेट होगा, जिसमें का केवल 4 निकलेगा। अब थर्ड को बनाएंगे। थर्ड पे लिख लेंगे हम 1, 2, 3। अब इसका सबसेट निकालेंगे। देखो इसमें एलिमेंट कितने हैं 3, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा नहीं करना कि 2 को मल्टीप्लाई किए 3 से 6, नहीं 2 को 3 टाइम्स लिख लेंगे पहले। 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8। तो 8 जो होगा इसका सबसेट होगा। पहला तो 5 होगा निश्चित है, फिर 1 होगा, फिर 2 भी होगा, फिर 3 भी होगा। उसके बाद क्या होगा 1, 2, 3, 4 हो गया। अब 4 और बनेगा 1,2 भी होगा, उसके बाद 2,3 भी होगा, उसके बाद 1,3 भी होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक बनेगा 1, 2, 3। ये जो होगा ये टोटल सबसेट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे 5 दिया है। 5 मतलब होता है नल सेट, और नल सेट का सबसेट निकालेंगे तो ये 5 ही मिलेगा हमें, मतलब कुछ नहीं मिलेगा, ये खाली है पहले से। तो 2 ऑफ द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो जाएगा 5 ही होगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। 5 इधर हम लिख लिए हैं, कुछ यहाँ पे देख लीजिए। हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5। तो कितने एलिमेंट होंगे, मतलब कितने सबसेट होंगे, तो इससे हम फाइंड आउट करते हैं। 5 का हम यहाँ बना रहे हैं, तो ये होता है 2 ऑफ द पावर n। तो n जो दिया है 5 दिया है, मतलब 5 मतलब नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो कॉन्स्टेंट ऑफ द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होंगे, नो एलिमेंट। तो इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा इंटरवल से रिलेटेड है। इंटरवल टोटल 4 होते हैं। पहला होता है क्लोज इंटरवल, CLOSED, क्लोज इंटरवल। सेकंड है ओपन इंटरवल, और थर्ड पे है ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन
क्लोज्ड इंटरवल, और फोर्थ पे है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब देख लेंगे, फर्स्ट पे दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा रियल नंबर में बिलोंग करेगा, और वो जो वैल्यू है -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, तो इसका इंटरवल लिखना है। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो इधर ओपन इंटरवल है, तो ये -4 कोमा में ये क्लोज इंटरवल, तो 6 को हम ये होगा क्लोज इंटरवल ये होता है, ओपन इंटरवल ये होता है, तो पहला का आंसर ये हो जाएगा। अब दूसरा का आंसर क्या होगा, दूसरा में देखो एक्स अगर एक्स बिलोंग टू आर -12 लेस देन एक्स लेस देन -10, तो -12 लिखेंगे, कोमा के बाद 10 लिखेंगे, और दोनों को हम ओपन इंटरवल लिख लेंगे, क्या कि दोनों में इक्वल टू नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल ही होगा। थर्ड पे चेक करेंगे, थर्ड पे एक्स एक्स बिलोंग टू रियल नंबर कोमा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7, तो 0 तरफ होगा क्लोज इंटरवल, कोमा में 7 इधर होगा हमारा ओपन इंटरवल। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। 4 में एक्स एक्स बिलोंग टू रियल नंबर 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, तो ये 3,4 लिखेंगे, और दोनों तरफ हम क्लोज इंटरवल लगा लेंगे। क्या है कि दोनों तरफ लेस देन इक्वल टू है, मतलब एक्स का वैल्यू 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, या फिर 3 के इक्वल होगा और इधर 4 के इक्वल होगा। तो 3 से एक तो 4 एक्स का वैल्यू 3 हो सकता है या फिर 3 से छोटा, इधर एक्स का वैल्यू 4 हो सकता है या फिर 4 से छोटा, यहाँ 3 से बड़ा होगा, एक तो 3 या फिर 3 से बड़ा, एक तो 4 या फिर 4 से छोटा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये पहले हमें इंटरवल में लिख दिया है, अब इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, उसके बाद -3 लिखेंगे, देखो दोनों तरफ ओपन इंटरवल है, तो -3 लेस देन एक्स लेस देन 0, इस प्रकार से लिख लेंगे। और सेकंड को कैसे लिखेंगे, सेकंड को लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, रियल नंबर सब नंबर का सबसे बड़ा रहा, मतलब सब नंबर का एक प्रकार से पिताजी रहता है, तो रियल नंबर से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर निकलता है। फिर रेशनल नंबर में आपका नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, सभी के सभी नंबर आ जाते हैं, और इरेशनल नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो रियल नंबर लिख लिए, मतलब इसमें कोई ना कोई टर्म है, और कोई जो नंबर है वो 6,12 यहाँ पे दिया है। देखो दोनों क्लोज इंटरवल में है, तो 6 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12 लिख लेंगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। थर्ड को कैसे लिखेंगे, थर्ड को लिख लेंगे ऐसे सिंपल, फिर उसके बाद इधर ओपन है क्लोज है, सबसे पहले लिखेंगे, पहले तो हम मिडिल ब्रैकेट बना लेंगे, उसके बाद एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर कोमा 6 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 4 पे है, देखो ये 23,5 है, इसे हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, फिर लिखेंगे माइनस का 23 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5, यही होगा, और इधर जो होगा हमारा ये मिडिल ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का 4 भी क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हम कहाँ लिखे थे, यहाँ पे लिख लिए हैं कुछ यहाँ पे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये भी बहुत सिंपल है। द यूनिवर्सल सेट एस, एस जो है यूनिवर्सल सेट दिया है, वुड यू पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी इसमें का आपका यूनिवर्सल सेट पूछा है, तो इसका यूनिवर्सल सेट कैसे बनाएंगे, तो इससे हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स,
मतलब सभी ट्रायंगल का एक कलेक्शन दे देंगे, उसी के अंदर ये राइट एंगल आ जाएगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो सेकंड पे है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसे भी हम दे देंगे यूनिवर्सल सेट में। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, तो द सेट ऑफ फुल ट्रायंगल लिख लेंगे, इसके अंदर में ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का यूनिवर्सल सेट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। 9 पे दिया है गिवन द सेट ए इज ए इक्वल टू 1,3,5, b इक्वल टू 2,4,6 and c इक्वल टू 0,2,4,6,8, which of the following may be considered as universal set as for the three sets a, b and c, दोनों तीनों सेट का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन पे दिया है 0,1,2,3,4,5,6। तो देखो यूनिवर्सल सेट वही होता है जो ऐसा सेट जिसके अंदर में सब के सब एलिमेंट हो। ये पूरा एलिमेंट होना चाहिए, ये पूरा एलिमेंट, ये पूरा एलिमेंट। देखो इसमें 8 जो है ये इधर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गई, यूनिवर्सल सेट होगा ही नहीं। सेकंड को चेक करेंगे, सेकंड में 5 है, ये भी होगा नहीं। थर्ड को चेक करेंगे, 0 से लेकर 10 तक दिया है इसमें, तो देखो ये एक मिला, एक, 3 3 5 5, 2 2 4 4 6 6, 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8, हाँ ये जो होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो होगा हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 0 नहीं है और हमारे पास देखो सेट सी में 0 है, तो ये 0 नहीं है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर मतलब इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा।